100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। एक लंबे इंतजार के बाद कोरोना के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आई हैं। सोमवार को जहां WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने यह उम्मीद जताई कि इस साल के आखिर या अगले वर्ष की शुरुआत में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो सकती है, तो वहीं नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि अगले साल की शुरुआत में एक से अधिक स्रोतों से देश में वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। एक अन्य उत्साहित करने वाली खबर यह है कि देश में संक्रमण के नए मामलों में कमी आ रही है और पिछले कई दिनों से गिरावट का क्रम जारी है। रविवार के मुकाबले सोमवार को जहां 7,651 कम नए मामले आए, तो सोमवार के लिहाज से मंगलवार को 11,390 की गिरावट दर्ज की गई। संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर भी 86% से ऊपर हो चुकी है। अगर यह क्रम आगे भी जारी रहा तो वाकई देश के लिए बड़ी राहत की बात होगी। ये सारे आंकड़े प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कोविड-19 पर हम निर्णायक काबू पा सकते हैं, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं। याद रखें, यहाँ तक का सफ़र समूची मानवता के बिना किसी अनधिकृत दवा व वैक्सीन के तय किया है और इसमें मानक एहतियातों व सहायक उपचारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। खासकर मास्क और शारीरिक दूरी ने वायरस के प्रसार को काफ़ी हद तक फैलने से रोका है। सरकारी प्रयासों और कोरोना वॉरियर्स की बेमिसाल कुर्बानी की बदौलत हम निरंतर बेहतर स्थिति की ओर बढ़े और आज एक ऐसी स्थिति में हैं जो सामान्य नहीं तो उससे बहुत दूर की स्थिति भी नहीं है। इसीलिए अनलॉक की प्रक्रिया को आज जन सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम नहीं भूल सकते कि यहाँ तक के सफ़र में हमने करीब 1,10,000 हमवतनों को खो दिया है। उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी को देखना जीना अभी शुरू ही किया था। अपनी कुछ शुरुआती भूलों और कमियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनसे हासिल सबक ने ही हमें आगे का रास्ता दिखाया है। नागरिकों को अभी भी पर्याप्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है, मगर बिहार मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार की जो तस्वीरें खबरिया चैनलों और सोशल मीडिया में नुमायां हो रही है, वे चिंतित करने वाली है। उनमें चुनाव आयोग की हिदायतों और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन साफ साफ दिख रहा है। इसलिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ रैलियों की निगरानी करनी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हमें इस तथ्य को याद रखना होगा कि यूरोप के कई देशों में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और कहीं कहीं तो लॉकडाउन फिर से लगाने तक की नौबत आ गई है। दुनिया भर के विशेषज्ञ आगाह कर चुके हैं कि सर्दियों का मौसम इस वायरस के लिहाज से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। निस्संदेह अब देश में बड़े पैमाने पर कोरोना जांच की सुविधा है। अस्पताल भी अपेक्षाकृत अधिक मुस्तैद हैं, लेकिन
कोशिश यही होनी चाहिए कि उन पर दबाव न बढ़े और जो सकारात्मक रुख पिछले कुछ दिनों में बना है उसका फ़ायदा उठाया जाए। यह नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अरे खा लेगा ना, बढ़िया बने हैं। कोई नहीं करेगा, तुम ज़्यादा नखरे करते हो। वो खाएगा उसके पहले। हाँ तो बना लेगा वो।